Yes, everybody, let's do exercise 4.3. It says find the nature of the roots of the following quadratic equation if the real roots exist. अगर रियल रूट एग्जिस्ट करती है फाइंड कर, ठीक है। पहले रियल रूट्स के लिए क्या चेक करना है, डी। डी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल है, नहीं तो रियल। तो मेरा पहला पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन में 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ जी, डी क्या होता है बेटा, b² माइनस, सो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, so 9 minus 4 to the 5 so 40. हाँ जी, which is minus 31, which is less than 0. So as b is less than 0 क्या बोलूं, roots are unreal, तो इसको फाइंड करने की जरूरत कर ही नहीं सकते, जरूरत क्या कर ही नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट, अगला 3x² माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी मेरे बच्चा, पहले डी चेक करो, ठीक है। b² माइनस 4ac, हाँ जी 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 16 3 का माइनस 4 4 का 16 3 का क्या आया। सो एज d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बेटा नॉट डिस्टिंक्ट। अच्छा आज एक चीज बता दूं, जब भी रूट्स रियल और इक्वल होगी हमेशा अल्फा बीटा सेम होगा, और जो फैक्टराइजेशन होगी ना, जो फैक्टराइजेशन होगी होल स्क्वायर बनता है उसका, क्या बनता है, होल स्क्वायर। बट हमने क्या लगाना है, विच मेथड, श्रीधर आचार्यास मेथड। तो इस क्वेश्चन के लिए x क्या निकला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। इज दैट ओके। x बना माइनस बी, बी कौन है बेटा पूरे क्वेश्चन में, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है, रूट 0 अपॉन 2a, a कितना है 3, a कितना है 3। हाँ जी, x क्या बना माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू, मैं जान कैसे लिख रहा हूँ पता क्यों, 2 2 का 4 रूट 3 अपॉन रूट 3 क्या आएगा नीचे रूट 3। क्या बात समझ आ गई। आप 2 रूट 3 अपॉन 3 भी लिख सकते थे, पर 3 के अंदर 2 रूट 3 छुपे हुए हैं। हाँ जी, हाँ मुझे पता है रैशनलाइजेशन, फिर आप उसको ऑलरेडी हो रखा है तो आप ये लिख दो 2 रूट 3 अपॉन 3, सही है। तो इसका मतलब इसकी रूट्स क्या आई, बोलो 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा। तो जब भी अल्फा और बीटा इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दोनों रिजल्ट्स लिखते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है चेक करिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3। हाँ जी सही है, पहले डी चेक करो, डी क्या है बेटा इसका, b² माइनस 4ac, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 4 2 3 24, क्या आया, which is, so as d is greater than 0, roots are real and distinct, दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें वापस फॉर्मूला लगा दो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन, सॉरी ये तो निकाल चुका हूं ना, मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, सॉरी। सही है, यहाँ आ गया रूट 12 अपॉन 2a 2 इंटू 2, तो x क्या बन गया 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिखूं, 4 3 का 4 का आ गया 2 3, बहुत बढ़िया, और नीचे है 4। अब 2 तीनों में कॉमन है, कैंसिल कर दूं, तो x क्या बना, एक बना 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, बोलो 2 2 गया सब में, और दूसरा क्या बनेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, एंड दैट्स व्हाई। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 2, एंड मार्क दिस क्वेश्चन एज डबल स्टार। Such questions are really important for board exams. Find the value of k
फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। उसने क्या बोल दिया, अगर रूट्स इक्वल है तो डी क्या होगा, बहुत बढ़िया, तो ये याद रखना। मेरा पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी इक्वेशन में से k निकालना है। कब निकालना है, अगर रूट्स क्या है, इक्वल है। सो एज रूट्स आर इक्वल b कम्स आउट टू बी 0। d 0 का मतलब क्या है, सिर्फ b² माइनस 4ac किसके बराबर, 0। सही है। b कौन है, a कौन है, 2 और 3, c आ गया 0। k² माइनस 4 टू दैट 3 जा 24, क्या आ गया, हाँ जी बोलो, इज दैट क्लियर। तो k² क्या आ गया, तो k क्या आ गया, प्लस माइनस 24, स्क्वायर ने पता कर दिया, प्लस माइनस, बोलो रूट 24, 8 3 जा या 6 4 जा, तो क्या बना, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। सबको ये पॉइंट क्लियर है, स्क्वायर रूट बचा के प्लस माइनस देता है, हाँ जी गॉट इट। रूट 24 तो लिख लिया हमने 2 रूट 6, दैट्स फाइन आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कैटेगरी, हाँ जी पहले इसको सही तरीके से लिखो। ये क्या लिखा हुआ है, kx² माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करूं, एज रूट्स आर इक्वल, सो डी क्या हो जाएगा, पानी दे दो उसको। सो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0। b कौन है पूरे क्वेश्चन में, वेरी गुड बच्चे, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह c की जगह इज इक्वल टू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 24k। अब इन दोनों में से चेक करो, कॉमन क्या, 4k, अंदर क्या बचा, सो या तो ये 0 या तो, सो आइदर 4k 0 और k माइनस 6 इज 0। तो अगर ये 0 तो k क्या आया, और अगर ये 0 तो k क्या आया, 6। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो सीखना। कई बच्चे इस स्टेप के बाद बहुत भयंकर गलती करते हैं। इस स्टेप के बाद वो करते हैं 4k² इज इक्वल टू 24k। कोई गलत स्टेप तो नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं है ना। इस k से स्क्वायर कटा, 4 से 24 कटा, तो 4k क्या आ गया, 6। और यहां क्या है ना, k 0 और 6। अब पहचान कराऊं, k² का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k की कितनी वैल्यूज आएंगी, इस केस में कितनी आएंगी, क्वेश्चन हो गया। तो जब भी सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री और कांस्टेंट ना हो, हमेशा कॉमन लेना है यहां पर, अंडरस्टूड करिए। यस स्टूडेंट्स, इन दिस केस एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूं अपनी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 0 इंटू x² इज 2 इंटू 0, तो ये खत्म हो गया, तो बचा गया 6। क्या 6 कभी 0 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इन दिस सिनेरियो मैं क्या लिखूंगा, k कैन नॉट बी 0 एज एट k इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो आंसर फाइनल क्या निकला, k इज इक्वल टू 6। करिए नोट प्लीज। Yes everybody, question number 3. Is it possible to design a rectangular mango fruit whose length is twice its breadth? क्या ये पॉसिबल है कि अगर उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल है, तो इसका मतलब अगर मैं ब्रेथ को x ले लूं तो लेंथ क्या हो गई, and its area is 800 meter square. If yes, find its length and breadth. कहते अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। अब ध्यान से समझना, मैं कहता हूं लेट ब्रेथ इज x मीटर्स एंड लेंथ बन गई क्या 2x मीटर। अग्री कर गए। सो एरिया कितना दे रखा बेटा 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ गई
तो लेंथ आई 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x स्क्वायर कितना आया, सो x कितना आया प्लस माइनस 20, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव, बट x कैन नॉट बी माइनस 20 एज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो x कितना आया 20, सो उसकी ब्रेथ क्या बन गई 20 मीटर्स और लेंथ क्या बन गई 40 meters. 40 meters. That's my answer. Clear no? Yes, everybody. Question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. तो present age निकालने का क्वेश्चन है. The sum of ages of two friends is 20 years. हाँ जी. Let age of first friend क्या रहेगी x years. तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड आगे y लेते थे. अब उससे बोला दोनों का सम कितना है, तो मनी मन रफ वर्क में सोचो x प्लस वाई का 20 है तो y कितना हो गया, तो बस इस बार क्या लिख देना है 20 माइनस x ईयर्स. क्या ये बात समझ आएगी सबसे, बोलो श्योर. 4 years ago the product of year ages was 48. 4 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले इसकी एज क्या थी x माइनस 4, इसकी एज क्या थी 20 माइनस x माइनस 4. अग्री करते हो, 4 माइनस कर दिए और उनका प्रोडक्ट कितना दिया था 48. क्या दिया था, सो x माइनस 4 एज इट इज, 20 माइनस 4 14, 16 माइनस x. अब x इंटू 16, x इंटू x 64 एंड प्लस 4x माइनस x स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x. ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, यहाँ इसको उधर ले जाओ. 64 प्लस 48, 8 4 12, 6 4 10 और 11. जैसा अब सब कुछ उधर ले जाओ ताकि x स्क्वायर बाहुबली हमेशा पॉजिटिव. सो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. हाँ जी. नहीं ये सब कुछ उधर गए, 112 उधर ही था. अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा तो ऐसे क्वेश्चन में लगाओ डिस्क्रिमिनेंट मतलब. क्या लगाओ, सो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी की वैल्यू यही होती है ना. हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू 112 अपॉन 2a. मैंने आपको क्या सिखाया, अगर 4 सेकंड तक नहीं निकाल पाते सीधा ये लगा दो. तो x क्या बना 20 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400 माइनस 112 इंटू 4 448. तो मेरा d क्या निकला, बोलो नेगेटिव. तो जब d नेगेटिव निकले रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया. इज दिस पॉइंट क्लियर. उन्होंने पहले बोला था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे एज d इज लेस देन 0, सो रूट्स आर अनरियल, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. दिस सिचुएशन इज नॉट. अब सोचो कोई बच्चा यहाँ पे टाइम वेस्ट करता स्प्लिटिंग लगा के, होनी नहीं थी. जब रूट्स ही नंबर लाइन पे नहीं है आप स्प्लिटिंग कैसे कर लोगे, बच्चे ने टाइम वेस्ट करना था. तो मैंने क्या शॉर्टकट बता दिया, 4 सेकंड तक नहीं निकाल पाए क्या करो, डिस्क्रिमिनेट करिए. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 80 meters and area 400 meters square? If so, find its length and breadth. If so का मतलब d चेक करना है. Is that clear? तो सबसे पहली बात पेरीमीटर का मतलब 2 इंटू कितना आ गया 80, तो L प्लस D कितना आया 40. क्या ये बात समझ आई, हाँ जी. तो मैं कहता हूं लेट L इज x मीटर्स, तो ब्रेथ क्या हो गई 40 माइनस x मीटर्स. क्या बात समझ आई. अब एरिया कितना दे रखा है 400. एरिया का फॉर्मूला क्या होता बच्चा, L इंटू बी. सो x इंटू 40 माइनस x, सो 40x माइनस x स्क्वायर इज 400.
सब कुछ उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू, अब क्या चेक करूं, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, सो माइनस 40 का स्क्वायर 4a एंड c, 40 का स्क्वायर 1600 40 इंटू 4 1600 क्या आ गया। सो एज b इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत बढ़िया बच्चों, सही है। तो ये करते ये पक्का किसी का होल स्क्वायर होगा, ये सिखाया था। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 40 400, ये होल स्क्वायर है ऑलरेडी। 400 किसका स्क्वायर, 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या माइनस 2a 2x इंटू, सही है, इज इक्वल टू 0। ये बना x माइनस 20 का, और इसका मतलब x क्या आ गया 20 कॉमा 20। क्या एक बात यहां समझ आई, क्योंकि अल्फा भी सेम और क्योंकि रूट्स आर रियल एंड, तो उसने क्या बोला था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। सो देयरफॉर लेंथ क्या बनी 20 मीटर्स और ब्रेथ क्या बनी, हाँ जी 40 माइनस 20 विच इज अगेन 20 मीटर्स। दैट्स माय आंसर। करिए, थैंक यू सो मच।